एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके फॉर्मूले हम लोगों ने डराइव कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की कुछ और चीजें समझेंगे। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, जीरो। Q का मतलब होता है हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब देखो Q जीरो हो गया तो डेल्टा E क्या होगा, W के इक्वल होगा। डेल्टा E का फॉर्मूला क्या होगा, NCV T2 माइनस T1, और W का फॉर्मूला माइनस P V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं पर हमें कुछ और समझना है, P2 माइनस P और V2 माइनस V1। अब अगर आपके पास एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन को देखते हैं। एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो ये जो टर्म होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा। आगे माइनस साइन लगा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो रहा है, एन इज नंबर ऑफ मोल, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। सीवी भी एक पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव होना चाहिए, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि T2 माइनस T1 जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि T2 जो होगा वो आपके पास T1 से कम होगा। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। तो अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग। तो आपको याद रखना है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ऑलवेज कूलिंग होता है। तो क्या होगा, कूलिंग। तो याद रखना है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऑलवेज कूलिंग होता है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे रियल लाइफ में वो है क्लाउड। तो जब क्लाउड ऊपर उड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर उठने पे एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो रियल लाइफ में क्लाउड जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के, जिसकी वजह से रेन होता है। अब जब भी एक्सपेंशन होगा, ध्यान रखना, एडियाबैटिक जब भी एक्सपेंशन होगा तो हमेशा कूलिंग होगा। अगर हम लोग इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन, तो देखो कंप्रेशन में जस्ट उसका रिवर्स होगा, NCV T2 माइनस T1, और ये होगा माइनस P V2 माइनस V1। अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होने वाला है तो V2 का वैल्यू कम होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। वॉल्यूम कम होगा, V2 का वैल्यू कम होगा, ये कम है ये ज्यादा, इसलिए नेगेटिव आएगा। आगे माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड का तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सब पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि T2 माइनस T1 क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होगा। दिस मीन्स दैट फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन द इनिशियल टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग। तो आपको अब ये याद रखना है कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो हमेशा क्या होगा, कूलिंग, और जब भी एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो हमेशा क्या होगा, आपके पास हीटिंग। अब मैं कुछ कंपैरिजन आपको बताता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। जैसे आइसोथर्मल था वैसे एडियाबैटिक होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो फिर कौन सा वैल्यू, किसका वैल्यू वर्क डन ज्यादा होता है, रिवर्सिबल का। याद करो, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन किसका ज्यादा था, रिवर्सिबल का, और किसका वर्क डन कम होता है, इरिवर्सिबल का। और जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कंप्रेस करते हैं तो किसका वर्क डन ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल का, और किसका वर्क डन कम होगा, आपका रिवर्सिबल का। ठीक है, ये आप लोगों को जो आइसोथर्मल में था वही आपका एडियाबैटिक के लिए भी ट्रू होगा। तो ये जो मैंने बोला इसको हम लोग समझते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। आप चाहे एक्सपेंशन करो या फिर चाहे कंप्रेस करो, जो फाइनल टेम्परेचर होता है, फाइनल टेम्परेचर वो इरिवर्सिबल वाले का हमेशा ज्यादा होता है रिवर्सिबल वाले से। ये हमेशा ट्रू होगा एडियाबैटिक के लिए। तो मैंने क्या बोला, एडियाबैटिक के लिए जो फाइनल टेम्परेचर है इरिवर्सिबल का वो हमेशा 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 ज्यादा होगा किससे, रिवर्सिबल से, ऑलवेज। चाहे आप एक्सपेंशन करो चाहे आप कंप्रेस करो, इसको समझते हैं। अगर सपोज करते हैं हमने एक्सपेंशन किया तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, कूलिंग। तो मतलब कि
टेम्परेचर कम होने वाला है, ये इसका मतलब है। तो सपोज करते हैं टेम्परेचर पहले T1 था और दो टेम्परेचर लेते हैं T2 और T3। तो एक T1 से T3 जा रहा है और T1 से T2 जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब एक्सपेंशन होता है तो किसका वर्क डन ज्यादा होता है, किसका, रिवर्सिबल वाले का। तो और देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, NCV डेल्टा टी, मीन जहां डेल्टा टी ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ये वर्क ज्यादा है, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। और यहाँ पे देखो डिफरेंस कम है, तो ये वाला क्या होगा, इरिवर्सिबल। और इसमें कूलिंग हो रहा है इसलिए टेम्परेचर क्या होने वाला है, कम। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर सपोज करो ये 300 केल्विन है और ये 200 केल्विन है और ये 150 केल्विन है, तो 300 से 150 आ रहे हैं, डिफरेंस ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा, डिफरेंस कम है तो वर्क कम होगा। पर आप सिर्फ टेम्परेचर कंपेयर करो, ये 200 है और ये 150 है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर इसका ज्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करने के लिए बोला तो याद रखना फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा रिवर्सिबल वाले से हमेशा। फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करने के लिए बोला तो ये ज्यादा होगा। अगर आपको डिफरेंस कंपेयर करने के लिए बोला तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है। तो ये जो मैंने बोला है ये जेईई मेन में या नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज मोर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक्सपेंशन के लिए था, हम लोग कंप्रेस करने के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हीटिंग। और कंप्रेस करते वक्त आपको पता है किसका वर्क ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है। तो जैसे यहाँ टेम्परेचर है T1, T2 और T3, तो ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेस कर हीटिंग होगा और यहाँ पे आपके पास ये। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल, इसका वर्क क्या होगा, कम। तो फिर से देखो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल का। तो याद रखना है कि इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल वाले से ज्यादा आता है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। तो यहां पे अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो पीडीवी प्लस वीडीपी 0 होगा, इसको उधर लेके जाते हैं। ये P वर्सेस कर्व का स्लोप होगा, P वर्सेस V के कर्व का स्लोप होगा -P/V। अब एडियाबैटिक में क्या होता है, -P/V और बाकी सब कट जाएगा, यही आएगा। तो देखो ये इसका स्लोप है और यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ रहा है, गामा। और आपको पता है कि गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ऑलवेज। तो ये आपको पता है गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये वाला स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब कि एडियाबैटिक और अगर आपको आइसोथर्मल कंपेयर करना हुआ तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है। स्लोप का मतलब कि रेट ऑफ चेंज जो होगा वो एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये कि जो रेट ऑफ चेंज जो होगा वो एडियाबैटिक में ज्यादा होगा और रेट ऑफ चेंज जो होगा P वर्सेस V कर्व में वो आइसोथर्मल में कम होगा।
ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किसका स्लोप ज़्यादा है, एडियाबैटिक का, तो याद रखना है किसका स्लोप होता है माइनस गामा P/V। तो ये हमारा हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल में कंपैरिजन। अब हम लोग इसमें थर्मोकेमिस्ट्री सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। उसको करने के पहले एक चीज और समझ लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यह है कि इसमें इनिशियल मतलब साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट हुए घूम के वहीं पे खत्म हो गए। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। अगर यह इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है तो जितने भी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन जितने भी होते हैं तो उनके लिए वैल्यू हमेशा साइक्लिक के लिए 0 होगा। तो अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए याद रखना डेल्टा टी, डेल्टा वी, इवन डेल्टा आगे एच या फिर डेल्टा ई, जितने भी आपके पास जितने भी स्टेट फंक्शन है सबका वैल्यू क्या होगा 0। याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए सबका वैल्यू 0 होता है। और ये याद रखना है कि वर्क और हीट साइक्लिक फंक्शन मतलब वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए वर्क का वैल्यू 0 नहीं होता है और हीट का वैल्यू 0 नहीं होता है। डेल्टा ई अगर 0 है तो याद रखना है कि इसमें Q इक्वल टू क्या होगा माइनस W। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए सबका वैल्यू 0 होता है एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री।